बचपन में याद है जब रिजल्ट का दिन होता था, मम्मी कुछ बोलती नहीं थी पर उनके चेहरे का टेंशन सब कुछ कह जाता था। पूरे घर में एक साइलेंस होता था, लेकिन अंदर ही अंदर हम सब समझ जाते थे कि आज डर हवा में घूम रहा है, और वही डर हमारे अंदर छुप जाता था। आज जब हम खुद पेरेंट बने हैं, तो वही फियर हमारे वर्ड्स, टोन और रिएक्शंस के थ्रू हमारे बच्चों तक पहुंच जाता है, चुपचाप बिना कुछ कहे। पर जहाँ डर होता है वहाँ विश्वास नहीं टिकता, और लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सिंपल बेसिक रूल है, अट्रैक्शन वही होता है जिसमें पूरा विश्वास हो। हमारे बड़ों ने भी तो हमें सिखाया है, जो चाहो दिल से मांगो और पूरे विश्वास के साथ मांगो। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रिद्धि मेहता, एक पेरेंटिंग कोच। मैं हेल्प करती हूँ पेरेंट्स को हील, ग्रो और मैनिफेस्ट करने में, ताकि उनका पेरेंटिंग सफर सिर्फ स्ट्रेसफुल नहीं, सोलफुल बन पाए। आज के वीडियो में हम 3 स्टेप में समझेंगे हाउ फियर एंटर्स इन द सबकॉन्शियस माइंड। कैसे पेरेंटिंग फियर सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर होकर चुपके से ऑपरेट करता है। स्टेप 2 में हम जानेंगे लॉ ऑफ अट्रैक्शन मिस्टेक्स दैट ब्लॉक्स योर मैनिफेस्टेशन। क्या गलती हम करते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज करते हैं। स्टेप 3 में हम जानेंगे 3 एलओए शिफ्ट्स एवरी पेरेंट मस्ट नो, और कैसे 3 जेंटल शिफ्ट से आप फियर को ट्रस्ट और क्लैरिटी में बदल सकते हैं। स्टे टिल द एंड, क्योंकि एंड में हम एक पावरफुल रिफ्लेक्शन एक्सरसाइज करेंगे जो आपके पेरेंटिंग पैटर्न्स को समझने में और हेल्प करेंगे। तो चलिए सीधे शुरू करते हैं हमारे स्टेप 1 से। हाउ फियर एंटर्स इन द सबकॉन्शियस माइंड। बचपन में जब हमें बार बार बोला गया, अच्छे मार्क्स लाओ, हमने तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया, लोग क्या कहेंगे, तब हमने सीखा लव इज कंडीशनल, सेफ्टी कम्स फ्रॉम कंट्रोल। आज जब हम पेरेंट हैं, तो वो आपके पुराने स्टोर्ड बिलीव्स आपके आज के पेरेंटिंग डिसीजंस को कंट्रोल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका बच्चा होमवर्क नहीं करता तो आपको लगता है वो फेल हो जाएगा, बट उसके पीछे का एक्चुअल डर ये होता है, लोग मुझे केयरलेस पेरेंट ना समझ ले। कभी आपने नोटिस किया है, आप छोटी सी बात पे गुस्सा कर देते हो, बिना रीजन के एंशियस फील करते हो, और बाद में खुद से कहते हो ये मैंने क्या कर दिया, या मैंने ज्यादा ओवर रिएक्ट कर दिया। ये पेरेंटिंग का डर है, जो बस दिखता नहीं पर अंदर काम करता ही रहता है। साइंस सेज फियर एक्टिवेट्स द एमिगडाला सर्वाइवल ब्रेन। जब हम वहां से पेरेंटिंग करते हैं तो ट्रस्ट नहीं, थ्रेट डोमिनेट करता है। ये डर हमारे सबकॉन्शियस माइंड में छुप जाता है। शायद आपने बचपन से, या सोसाइटी के प्रेशर से, या अपनी पेरेंटिंग गलतियों से, और फिर ये डर साइलेंटली कंट्रोल करता है हमारे बिहेवियर को। बच्चे को बार बार टोकना, उन्हें कंपेयर करना, प्यार से ज्यादा कंट्रोल दिखाना, या बस हर वक्त गिल्टी फील करना। सच तो ये है कि जब तक हम अपने ये अंदर के डर नहीं समझेंगे और उसका रियल रूट कॉज नहीं समझेंगे, तब तक हम पेरेंटिंग में पीस और जॉय फील ही नहीं कर सकते। और ये डर आपका इनर चाइल्ड लेके चल रहा है। इनर चाइल्ड और कुछ नहीं, बट आपका सबकॉन्शियस माइंड है, जो कभी सुना नहीं गया, समझा नहीं गया। बट द गुड न्यूज इज, सबकॉन्शियस को रिप्रोग्राम किया जा सकता है। अफर्मेशंस, मिरर वर्क, सिंपल विजुअलाइजेशंस, ये सब आपको हेल्प कर सकते हैं इस पैटर्न को तोड़ने। तो नेक्स्ट टाइम जब आप रिएक्ट करें, तो खुद से ये जरूर पूछना, क्या ये रिएक्शन मेरे डर से आ रहा है या मेरे प्यार से। पेरेंटिंग का असली मैजिक अवेयरनेस से आता है। फियर बेस्ड पेरेंटिंग कम्स फ्रॉम योर इनर चाइल्ड, नॉट फ्रॉम योर करंट स्टेट। मुझे पता है कि सब पेरेंट मेरी ये बात से एग्री करेंगे, एंड इफ यू डू, देन शेयर दिस वीडियो एटलीस्ट विथ वन पेरेंट, सो वी कैन हेल्प अदर्स टू। अब आगे बढ़ते हैं हमारे सेकेंड स्टेप की तरफ। LOA mistakes that blocks your manifestation। क्या गलती हम करते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज करते वक्त। क्या आपने कभी सोचा है, मैं तो इतनी अफर्मेशन करती हूँ, फिर भी मेरा बच्चा बदल क्यों नहीं रहा। इसका मेन रीजन है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके वर्ड्स पे नहीं, आपकी एनर्जी पे रिएक्ट करता है। मतलब आप क्या कह रहे हो उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट है आप क्या फील कर रहे हो। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का एक गोल्डन रूल है, यू डोंट अट्रैक्ट व्हाट यू वांट, यू अट्रैक्ट who you are। एग्जाम्पल से इसे समझते हैं। आप हर रोज अफर्मेशंस करते हो, मेरा बच्चा डिसिप्लिन है, लेकिन अंदर एक फ्रस्ट्रेशन चल रहा है, वो तो केयरलेस है, मुझे बार बार चिल्लाना पड़ता है। और फिर आपके अफर्मेशंस का रिजल्ट, मैनिफेस्टेशंस फेल होते हैं। मैनिफेस्टेशन फेल्स व्हेन एनर्जी कम फ्रॉम फियर नॉट ट्रस्ट। आपकी बॉडी लैंग्वेज, टोन, एनर्जी सब फियर और कंट्रोल से आ रहा है, और
लॉ ऑफ अट्रैक्शन कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि यूनिवर्स एनर्जी पिक करता है, वर्ड्स नहीं। मैं ये सब कुछ इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैं भी वही मिस्टेक्स करती थी। बच्चे के बार बार रोने पर गिल्ट, उसके गुस्से पर ओवर रिएक्शन। लेकिन जब एक बार ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो आज लॉ ऑफ अट्रैक्शन मेरे पेरेंटिंग का पार्ट है, बिना स्ट्रेस के। और अगर आप भी चाहते हो कि आपके अफर्मेशन सिर्फ वर्ड्स ना रहे बल्कि आपकी वाइब्रेशन से रिजल्ट लाए, तो मैंने आपके लिए एक फ्री कोर्स बनाया है स्पेशली फॉर पेरेंट्स। उसमें स्टेप बाय स्टेप समझाया है कैसे अपने इमोशंस को हील करना स्टार्ट करें, कैसे सबकॉन्शियस पैटर्न्स को बचपन से शिफ्ट करें और कैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन को पेरेंटिंग में रियल रिजल्ट्स के लिए यूज करें। जिसका भी मन अभी बोल रहा है मुझे ये जर्नी स्टार्ट करनी चाहिए, बस उस इंट्यूशन को फॉलो करें, क्योंकि जब आप शिफ्ट होते हो आपका बच्चा नेचुरली शिफ्ट होता है। हमारा स्टेप 3 है 3 लॉ ऑफ अट्रैक्शन शिफ्ट्स एवरी पेरेंट मस्ट यूज। 3 सिंपल शिफ्ट्स जिससे आपका लॉ ऑफ अट्रैक्शन पेरेंटिंग में रॉकेट की तरह काम करेगा। लेकिन वो शिफ्ट समझने के साथ मैं आपको कहना चाहती हूँ कि आप इस वीडियो को भी जरूर देखें। ये वीडियो को पूरा देखने के बाद, वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। ये वीडियो में मैंने शेयर किया है 5 ऐसी लॉ ऑफ अट्रैक्शन हैबिट्स जो हर बच्चे को रूटीन में अपनानी चाहिए। अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे 3 शिफ्ट्स की तरफ। सबसे पहला लॉ ऑफ अट्रैक्शन शिफ्ट जो आपको करना है, कमांड से नहीं कनेक्शन से चलता है बचपन। जब आप कंट्रोल को छोड़ेंगे तो कनेक्शन मिलता है। मुझे एक बात बताओ, कभी आपने नोटिस किया है जब आप बच्चे को डांट कर होमवर्क करवाते हो तो वो या तो स्लो हो जाता है या हमेशा गलती ही करता रहता है। बट जब आप उसके पास बैठ जाते हो और सिर्फ एक लाइन बोलते हो प्यार और अटेंशन के साथ, मैं हूँ यहाँ पर, तो कर ले तेरा काम, तो वो एकदम से काम हो जाता है। ये होता है एनर्जी का डिफरेंस। कंट्रोल वाली एनर्जी रेजिस्टेंस क्रिएट करती है, कनेक्शन वाली एनर्जी ट्रस्ट बिल्ड करती है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन इसी पे काम करता है, नॉट ऑन वर्ड्स बट ऑन हाउ यू फील व्हाइल गाइडिंग योर चाइल्ड। नेक्स्ट टाइम आपका बच्चा काम नहीं कर रहा हो तब ये बोलने की बजाय कि मुझे ही सब कुछ करना पड़ता है, मुझे ही सब कुछ सिखाना पड़ता है, आप ये ट्राई कीजिए, मुझे पता है तो खुद कर सकता है, मैं तेरे साथ हूँ। एंड रिमेंबर, इट्स नॉट अबाउट गिविंग अप कंट्रोल, इट्स अबाउट शिफ्टिंग फ्रॉम अथॉरिटी टू सपोर्ट। तभी तो कनेक्शन स्ट्रॉन्ग होता है ना। हमारा दूसरा शिफ्ट है कहने से नहीं महसूस करने से होता है मैजिक। जब अफर्मेशंस रियल लगे, फेक नहीं, तभी रियल चेंज आता है। आप लोग रोज बोलते हो मेरा बच्चा डिसिप्लिन है, इमोशनली स्ट्रॉन्ग है, पर आपका टोन, बॉडी लैंग्वेज और माइंड उसे महसूस नहीं करता है और सबकॉन्शियस कंफ्यूज हो जाता है कि क्या हो रहा है। एंड गेस व्हाट, यूनिवर्स वही विश पिक करता है जो आपकी एनर्जी में महसूस हो रही, ना कि अच्छे अच्छे अफर्मेशंस। सो इंस्टेड ऑफ फेकिंग इट, लेट्स मेक इट रियल। फॉर एग्जाम्पल, आप इस तरह स्टार्ट कर सकते हैं, मैं हर दिन पेशेंस बिल्ड कर रही हूँ, मैं मेरे बच्चे की नीड्स समझ रही हूँ। इट्स नॉट अबाउट परफेक्शन, इट्स अबाउट प्रोग्रेस। एंड ट्रस्ट मी, जब आप ये कंसिस्टेंटली करोगे तभी 100% रिजल्ट आएगा। हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लॉ ऑफ अट्रैक्शन शिफ्ट है ये समझना कि बच्चे का इमोशन ट्रिगर नहीं, इन्विटेशन है। कभी ऐसा हुआ है बच्चा जब बार बार रोता है या कुछ मिसबिहेव करता है और आपका माइंड सोचने लगता है मैं बुरी माँ, ये मेरे वजह से ही हो रहा है, शायद मैंने ज्यादा डांट दिया। मैं भी ऐसा ही रिएक्ट करती थी, हम सबके साथ कभी ना कभी ये होता ही है। एंड सेम मेरे साथ भी ये हुआ, मैंने भी ये फील किया। पर जब मैंने चाइल्ड साइकोलॉजी को डीप में समझा तब फिर समझ में आया कि बच्चे का इमोशन मेरे रिएक्शन का टेस्ट नहीं है, वो तो एक इन्विटेशन है जिसमें मैं बच्चे की काम स्पेस बन सकती हूँ। और इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। लिसन इट वन मोर टाइम केयरफुल, बच्चे का इमोशन आपके रिएक्शन का टेस्ट नहीं है, वो तो एक इन्विटेशन है जिसमें हम बच्चे के जीवन में एक काम स्पेस बन सकते हैं। पैनिक करने की जगह ऑब्जर्व करना स्टार्ट करो। जब मैंने ये शिफ्ट किया तो बिलीव मी, गिल्ट से निकलना और ट्रस्ट को फील करना एफर्टलेस बन गया और पेरेंटिंग एकदम इजी हो गई। आप भी ये शिफ्ट महसूस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ माय फ्री कोर्स। एंड नाउ एज आई प्रॉमिस्ड यू इन द बिगिनिंग, एक रिफ्लेक्शन एक्सरसाइज करते हैं। 1 मिनट के लिए आंख बंद करो, अभी करना है, और सोचो मैं अपने बच्चे के किस बिहेवियर पर ज्यादा रिएक्ट करती हूँ। टेक योर टाइम,
If you wish, pause the video but do it now. बाद में नहीं होगा that you also. So take your time and give answer to yourself. अब वो behavior आपको अंदर से क्या फील करवाता है, अपने आप से ये पूछो, मैं बच्चे के उस behavior से क्या महसूस कर रही हूँ, गिल्ट, फियर, हेल्पलेसनेस या कुछ और। ये रिफ्लेक्शन एक्सरसाइज आपको समझाएगी कि कहाँ आपका इनर चाइल्ड एक्टिवेट हो रहा है। जब आप अपने इनर चाइल्ड को हील करते हो तभी आप कॉन्शियस पेरेंट बन सकते हो। अपनी आंखें खोलो और कमेंट में सिर्फ एक शब्द जरूर लिखिए, ही। बिकॉज आई नो अगर आपने यहाँ तक इस वीडियो को देखा है तो आपने बहुत कुछ फील किया है आज के इस वीडियो में, राइट? इन माय पेरेंटिंग कम्युनिटी आई ऑलवेज से ट्रू पेरेंटिंग बिगिंस विथ हीलिंग, बिकॉज व्हेन अ पेरेंट हील्स देयर एनर्जी शिफ्ट एंड दैट्स व्हेन द लॉ ऑफ अट्रैक्शन स्टार्ट्स वर्किंग लाइक मैजिक, नॉट जस्ट फॉर यू बट फॉर योर चाइल्ड एंड योर फैमिली टू। और इसी हीलिंग, ग्रोथ और मैनिफेस्टेशन की जर्नी पे मैं पेरेंट्स को गाइड करती हूँ अपने कोर्स के थ्रू, जहाँ पेरेंटिंग सिर्फ एक ड्यूटी नहीं, एक सोलफुल और पीसफुल एक्सपीरियंस बन जाता है। डिस्क्रिप्शन में फ्री कोर्स का लिंक दिया हुआ है, आप जरूर उसमें रजिस्टर करके मेरे कम्युनिटी का पार्ट बन सकते हैं, क्योंकि हीलिंग बिना अवेयरनेस के मुश्किल है और अवेयरनेस बिना टूल्स के अधूरी। और यही अवेयरनेस आप दूसरे पेरेंट्स के साथ भी शेयर जरूर करें बाय शेयरिंग दिस वीडियो, एंड इस वीडियो को लाइक करके आप मुझे भी मोटिवेट कर सकते हैं इसी तरह के और हेल्पफुल वीडियोस पेरेंट्स के लिए बनाने के लिए। और पेरेंटिंग की ऐसे ही जानकारी आगे भी आपको मिलती रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करने का ये राइट और बेस्ट टाइम है, और बेल आइकॉन को भी ऑन जरूर करें। तो मिलती हूँ आपसे अगले पावरफुल वीडियो में, तब तक के लिए अपने आप को हील करिए, ग्रो करिए और मैनिफेस्ट करिए एक प्यारी सी पेरेंटिंग जर्नी, क्योंकि आपके हर एक्शन से आपके बच्चे को फर्क पड़ता है। नमस्कार।